आईफोन की जो कैमरा है वो जबरदस्त पावरफुल है। अब आईफोन की कैमरा सेटिंग्स एज वेल एज कैसे उसको यूज करना है वो तो मैं दूसरे वीडियोस में आपको बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो यूज करने के बाद आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कैसे किया आपने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो आपके आईफोन से कुछ ऐसा वीडियो आपको निकालना है जैसे कि रात में से दिन निकल के आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है। एंड ये इफेक्ट लाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आपके आईफोन की कैमरा आपको ओपन करनी है एंड आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक बार फोकस कर लेना है। जैसे ही फोकस करोगे वहां पे आपको एक सन आइकन दिख जाएगा। आपको इस सन आइकन को ऑल द वे नीचे लेके आना है सो दैट आपका जो बैकग्राउंड है कंप्लीटली डार्क लगे आपको। एक बार ये डार्क हो जाता है उसके बाद इस आइकन पे आप जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे उसको राइट साइड ड्रैग करोगे तो एक क्विक टेक वीडियो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इतना ही करना है कि इस सन आइकन को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। अब जैसे जैसे आप इसको ऊपर लेके आओगे आपका जो भी सब्जेक्ट उसकी लाइट इंक्रीज होगी, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल इफेक्ट आप ला सकते हो जैसे कि रात में से दिन निकल के आ रहा है। एंड उसके लिए आपको पूरी रात वेट करने की जरूरत नहीं है, दिन के कोई भी टाइम पे ये वीडियो आप निकाल सकते हो। अब अगर आपको कोई ऐसा पिक्चर लेना है जिसमें कोई भी मूवमेंट हो या फिर कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो उसमें, जैसे कि आप जंप कर रहे हो एंड वो एग्जैक्ट स्पॉट पे आपको उसका पिक्चर लेना है, तो ये जो मोड मैं आपको बताऊंगा वो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो, एज वेल एज एक्शन फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल आपके सब्जेक्ट पे आपको एम करना है एंड उसके बाद आपको निकालने बर्स्ट फोटोज। तो ऐसे केस में आप 50, 80 या फिर 100 बर्स्ट फोटोज जैसे ही लोगे तो जो परफेक्ट स्पॉट है उसको आप कैप्चर कर पाओगे। एंड उसके बाद आपके आईफोन में आके उस पर्टिकुलर एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो एंड बाकी के सारे पिक्चर्स आप डिस्कार्ड कर सकते हो। अब मुझे पता है ये चीज आप लाइव फोटो से भी कर सकते हो, लेकिन लाइव फोटो सिर्फ 3 सेकंड्स रिकॉर्ड करता है, लेकिन बर्स्ट फोटोज में आप मल्टीपल पिक्चर्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा स्पॉट आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है तो बर्स्ट मोड आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि परफेक्ट वीडियो है, इसमें तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा ये बेटर है उसके पहले वाले से। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे को कोई भी बता सकता है कि इन दोनों वीडियोस में क्या डिफरेंस है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अब मैं आपको बताता हूं दोनों वीडियोस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो वीडियो मैंने लिया था वो एक नॉन HDR वीडियो था। अब मेरे को सबसे पहले आना है सेटिंग्स में सो दैट मैं HDR को एक्टिवेट कर सकूं। एंड उसके लिए सेटिंग्स में कैमरा के अंदर रिकॉर्ड वीडियो के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप HDR को एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद आपको आपके वीडियो से ज्यादा कलर्स एंड ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब जो लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट है वो एनहांस हो जाता है HDR में। तो अगर आपने सेटिंग्स में जाके ये ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं किया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कर लेना चाहिए। तो HDR पर्टिकुलरली आपको तब काम आएगा जब आप सनसेट का वीडियो ले रहे हो या फिर ऐसा वीडियो ले रहे हो जिसमें बैकग्राउंड में लाइट है या फिर कोई सेल्फी ले रहे हो जिसमें बैकग्राउंड में सी है। तो कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कोई भी पिक्चर या वीडियो लेते वक्त आपका जो फेस है कुछ ज्यादा लाइट हो जाता है या फिर कुछ ज्यादा डार्क हो जाता है, तो ऐसे में काम आता है HDR मोड। अब अगर आपको ऐसा पिक्चर लेना चाहते हो जैसे बैकग्राउंड में कोई भी टॉल बिल्डिंग है या फिर आपको ज्यादा बैकग्राउंड कवर करना है तो आपको 0.5x का यूज कर ही सकते हो, लेकिन एक और मोड है जो आप यूज कर सकते हो एंड वो है पैनो मोड। तो पैनो मोड यूज करके आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे कितना ज्यादा एरिया में कवर कर चुका हूं। अब 0.5x यूज करने के बाद भी आप इतना एरिया नहीं कवर कर पाओगे। तो ऐसा अगर आपको पिक्चर लेना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको आना है पैनो मोड में। तो पैनो मोड जैसे आप एक्टिवेट करोगे सबसे पहले आपके सब्जेक्ट पे आपको एम कर लेना है एंड इसको शुरू कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, जितना भी बैकग्राउंड आप इंक्लूड करना चाहते हो वो सब कवर कर लीजिए। जैसे आप इसको कवर कर दे उसके बाद उस पैनो को आपको ऑफ कर लेना है एंड नेक्स्ट आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसी पैनो मोड को यूज करके आप एक अपना डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई भी एडवांस एडिटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल पैनो मोड में ये चीज कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको पैनो सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको एक साइड आके बैठ जाना है। अब जैसे पैनो मोड एक्टिवेट हो जाता है एंड इसका स्क्रीन आपसे थोड़ा सा मूव हो जाता है उसके बाद आपको उठ के नेक्स्ट साइड आके बैठ जाना है एंड जैसे आप बैठ जाओगे आपके फोटोग्राफर को उस पैनो मोड को कंप्लीट करना है टूवर्ड्स राइट सो दैट लेफ्ट एंड राइट साइड का पिक्चर इंक्लूड हो जाए। अब जैसे आप ये चीज करोगे आप देख ही सकते हो किस टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो पैनो मोड तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अब बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट फोटो के बारे में। अब ज्यादातर लोग पोर्ट्रेट मोड को एक्टिवेट करते हैं, पिक्चर ले लेते हैं, खत्म हो गया उनका काम। लेकिन अगर आप एक और काम कर लोगे तो आपका पोर्ट्रेट फोटो और भी निखर के आएगा। तो स्क्रीन पे आप 3 फोटोज देख पा रहे हो,
एक है f16, एक है f4.5 एंड तीसरा है f1.4। तो जितना लोअर होगा आपका f स्टॉप उतना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिलेगा। एंड ये करने के लिए ऑफकोर्स आपको सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड में आना है एंड उसके बाद राइट साइड आपको जो f दिख रहा है उस पर टैप करना है। अब नेक्स्ट आपको f स्टॉप अपना सिलेक्ट करना है। आपके हिसाब से आपको जितना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए उस हिसाब से आपको आपका f स्टॉप सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब जब भी आपको कोई बिजी एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करना है तो आपको टाइम लैप्स जरूर यूज करना चाहिए। जैसे कोई ट्रैफिक है या फिर अगर बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे एंड आपको उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है तो टाइम लैप्स ऐसी चीज है जो मैं देखता हूँ काफी सारे लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन आपको ये फंक्शन जरूर यूज करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग अपने पॉकेट से आईफोन निकालते हैं एंड सिंपल पिक्चर क्लिक कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन व्हाट इफ मैं आपको ये बोलूं कि आपके आईफोन के कैमरा में अगर थोड़े से ट्वीक्स आप करते हो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सेकंड पिक्चर है वो ज्यादा निखर के आ रहा है एंड ये इफेक्ट लाने के लिए आपको करना इतना ही है कि आपकी कैमरा को सबसे पहले 0.5x में लेके आना है। ऑफकोर्स 1x में आपको बेटर क्वालिटी जरूर मिलेगी, लेकिन इस पिक्चर के लिए आपको 0.5x कैमरा सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी कैमरा को आपको टिल्ट कर देना है। तो जैसे आप उल्टा करोगे आपकी कैमरा को, उसके बाद आपके सब्जेक्ट के पास आना है एंड फिर आपको एक पिक्चर क्लिक करना है। तो अगर आपको रूखा रूखा पिक्चर नहीं चाहिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करनी है तो फिर ये वाला ऑप्शन आप जरूर यूज करें। अब आपके आईफोन को टिल्ट करने का एक और बेनिफिट है कि जो भी सब्जेक्ट है उसकी हाइट ज्यादा लंबी लगेगी। ऐसे अगर सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको हल्का सा ब्लर आउट कर देना है तो फिर आपको सबसे पहले वो लाइव फोटो क्लिक करना है एंड उस लाइव फोटो को आपको कन्वर्ट कर लेना है लॉन्ग एक्सपोजर में। इसके सिवाय आपके कैमरा को टिल्ट करने से आपको और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे अगर कोई ग्रास है वो पिक्चर में तो उस ग्रास को भी आप इंक्लूड कर सकते हो आपके पिक्चर में। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों पिक्चर्स में ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है। तो ऑफकोर्स जो राइट साइड वाला पिक्चर है वो ज्यादा निखर के आ रहा है। अब अगर आपको ऐसा कोई इफेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको एक लाइव फोटो क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे एक रनिंग स्ट्रीम है, अगर आप वाटरफॉल का भी पिक्चर लोगे तो तब भी आपको सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस रनिंग स्ट्रीम का जैसे लाइव फोटो क्लिक करोगे उसके बाद आपको आना है उस पर्टिकुलर पिक्चर में एंड यहाँ पे जहाँ पे लाइव फोटो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है लॉन्ग एक्सपोजर। तो जैसे आप लॉन्ग एक्सपोजर क्लिक करोगे आपके पिक्चर में जो भी मूवमेंट होगा उसमें एक मोशन ब्लर आ जाएगा। तो मोशन ब्लर से आपको जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो कहीं ज्यादा बेटर देखने को मिलता है कंपेयर टू एक नॉर्मल पिक्चर। तो अगली बार कोई भी पिक्चर या फिर वीडियो आप लेते हो आपके आईफोन से तो रूखा रूखा मत लेना, ये ट्रिक्स यूज करके लेना। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।